हेलो सर। बोलो। सुन रहा हूँ। सर स्टार्टिंग से कुछ नहीं लिखा है, आप समझा रहे थे ना। कोई बात नहीं, मैं लिख के दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, टेंशन नहीं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। वो स्क्रीनशॉट फिर स्क्रीनशॉट ही रहेगा। वो लिखते नहीं हो आप नहीं लोग। लिखते हैं सर। ठीक है, पहले मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर लिख के भी दूंगा, और जो आपको लगता है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, ओके चलो। सर। एक मिनट है गाइस। एक मिनट है गाइस, थोड़ा प्रोसेस चालू है, एलिमिनेशन प्रोसेस। तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट है। मैं रिमाइंडर नहीं दिलाऊंगा, ठीक है, हर लेक्चर में कि आपको कैमरा ऑन करना है। खुद से ऑन करके बैठ जाने का, वरना देखो अभी 16 लोगों को मीटिंग के बाहर फेंक दिया है अपने आप। ठीक है, तो आपको भी अगर जाना है तो इट इज गुड, बाहर जाके आराम कीजिए। बढ़िया। हाँ सब निखिल मैंने ही डाला है उसको। कैमरा ऑन नहीं था ना, जिसका कैमरा ऑन नहीं वो मीटिंग के बाहर। बस देखो कितने कम लोग हैं, अच्छे भी लग रहे थे, वो सब स्मार्ट लोग इधर बैठे हुए, सबके कैमराज ऑन है। गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, सो कम ऑन, व्हाट इज द कंक्लूजन? साइन थीटा इक्वल टू 0 का प्रिंसिपल सॉरी जनरल सॉल्यूशन क्या है बोलो? थीटा का वैल्यू एन पाई एन पाई। आप खाली एन पाई नहीं बोल सकते हो, थीटा की जगह पे एन पाई पुट करोगे, और यहाँ पे एन क्या है बोलो? व्हाट इज एन ओवर हियर? एन इज इंटीजर्स। द इंटीजर्स। इंटीजर, है ना, इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। राइट, चलो। एक मिनट, हाँ। ये पहली और आखिरी बार अंदर ले रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सबको बता दे रहा हूँ मैं।
बार बार ये जो गेम खेलना है ना, बंद चालू वो सब बंद करो, ठीक है। लास्ट टाइम अंदर ले रहा हूँ, उसके बाद आप ग्रुप में मैसेज करो, कुछ भी करो, मैं आपको मैसेज देखूंगा भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलो, ओके। परफेक्ट, राइट। सो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन है थीटा इक्वल टू n पाई, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब मैंने लिख दिया cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए cos का कौन, अच्छा इसका मुझे चाहिए जनरल सोल्यूशन, ये इक्वेशन का क्या चाहिए मुझे, जनरल सोल्यूशन। जनरल मतलब आपको थीटा के ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे, वो फाइंड करने हैं। तो अब देखो, मुझे यही बताओ होगा ना सर। थीटा की जगह पे, एक मिनट रुक जा बेटा, थीटा की जगह पे अगर 90 डाला, बताओ थीटा की जगह पे अगर 90 डाला तो क्या होगा, बोलो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। अगर थीटा की जगह पे -90 डाला, कम ऑन, थीटा की जगह पे, तो cos ऑफ -90 कितना हो जाएगा, बोलो cos ऑफ -90 अगेन 0। जीरो। थीटा की जगह पे 3 पाई बाई 2 डाला, ठीक है, 270 डिग्री डाला, तो cos ऑफ 3 पाई बाई 2 भी क्या होगा, 0 होगा। थीटा की जगह पे 5 पाई बाई 2 डालो, 5 पाई बाई 2, है ना, तो वो भी क्या देगा आपको, वो भी क्या देगा, 5 पाई बाई 2 भी क्या देगा, 5 पाई बाई 2 भी आपको 0 देगा। तो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि आप कोई भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल डालो। देखो पाई बाई 2 के बाजू में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो पाई बाई 2 के बाजू में 1 है, यहाँ पे क्या -1 है, यहाँ पे क्या देखो पाई बाई 2 के बाजू में 3 है, यहाँ पे पाई बाई 2 के बाजू में देखो 5 है। तो ये सब आप डाल रहे हो, पाई बाई 2 के बाजू में कोई भी ऑड मल्टीपल होने दो, पाई बाई 2 के बाजू में कोई भी ऑड नंबर होने दो, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या, यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 डालो, यहाँ पे थीटा की जगह पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 डालते हो, तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, 0 आता है। चेक करो, यार देखो पाई बाई 2 के बाजू में यहाँ पे 1 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे cos ऑफ 90 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे पाई बाई 2 के बाजू में -1 है, अगेन ऑड नंबर है, नेगेटिव है बट ऑड नंबर है, 0 आ रहा है। cos ऑफ 3 पाई बाई 2 क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। देखो पाई बाई 2 के बाजू में ऑड नंबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 डालोगे तो आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0 का जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल से आपको कितने वैल्यूज मिलते हैं बताओ, जनरल सोल्यूशन से मतलब थीटा के जो वैल्यूज मिलते हैं वो थोड़ी आपको 4 5 6 10 मिलते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, क्या आएगा जल्दी से बोलो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे थीटा की जगह पे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो इसका जनरल सोल्यूशन होगा। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो थीटा का वैल्यू अगर आप 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पुट करोगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये जो 2n प्लस 1 है ना, ये 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर है, ये जो 2n प्लस 1 है ना, ये एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ये जो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के बाजू में ये जो 2n प्लस 1 लिखा है, ये एक ऑड नंबर डिनोट करता है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, वेयर n क्या है बोलो, व्हाट इज n ओवर हियर, n इज अ इंटीजर। तो cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन विल बी थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। दिमाग में बात गई कि नहीं गई। तो कोई भी पूछेगा भाई बता साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, थीटा इक्वल टू n पाई, where n belongs to, where n belongs to इंटीजर्स। देखो हमने क्या ना बेसिक्स पे पहले काम करना है। देखो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं, आगे जो सम्स आने वाले इतनी इजी नहीं आने वाले, सम्स आर गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, मजा आता है सम सॉल्व करने में, वेरी क्वालिटी प्रॉब्लम्स, बट पहले अपना बेसिक क्लियर करके लो।
ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा बोलो, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, मतलब क्या, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी पाई बाय 2 को ऑड मल्टीपल पुट करो, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो मुझे बताओ यहां से जनरल सोल्यूशन से कितने थीटा के वैल्यूज मिलेंगे आपको, जनरल सोल्यूशन से कितने इनफाइनाइट। थीटा के वैल्यूज मिलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कोई पूछेगा कैसे रे, अरे भाई तू इंटीजर डालते जा, एन का वैल्यू डालते जा, 0 1 2 3 वैल्यूज डालते जा यहाँ पे एन की जगह पे, तेरे को थीटा के वैल्यूज मिलते जाएंगे। एन की जगह पे 0 डालो, एन की जगह पे 0 डालोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा। कम ऑन, एन की जगह पे 1 डालो, एन की जगह पे 1 डालो तो क्या आएगा, कम ऑन 3 पाई बाय 2, फिर एन की जगह पे 2 डालो तो 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा ये। तो यहाँ पे बताओ हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। व्हाट इज n बोलो, n क्या है यहाँ पे, बिलोंग्स टू इंटीजर। belongs to integers. n यहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है, यस, बढ़िया। अब किसकी तरफ चलेंगे बोलो, हाँ 2n माइनस 1 भी चलता है। अब किसकी तरफ चलेंगे, tan थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन। अभी सेम सेम चीज होने वाली है। अब मुझे बताओ tan पाई का वैल्यू कितना होता है रे, tan 180 डिग्री 0 होता है, tan 2 पाई बोलो 2 पाई 0, tan 3 पाई 0, tan 4 पाई 0, tan माइनस पाई 0, tan माइनस 2 पाई 0। तो बताओ इन जनरल क्या बोल सकते हो, थीटा का वैल्यू क्या होगा इन जनरल, यस, हाँ यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे n पाई पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, चेक करो, थीटा की जगह पे n पाई पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अग्रीड और नॉट अग्रीड, यस। यस, थीटा की जगह पे n पाई पुट करूंगा, n बिलोंग्स टू z, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है कि नहीं। तो वापस अगेन आपने ये चीज नोट करनी है कि tan थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। इजी है कि टफ है। तो अब तक हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के पढ़े जनरल सोल्यूशन, तीन। कितने, दो। तीन के पढ़े, sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 एंड tan थीटा इक्वल टू tan 0। इक्वल टू 0। कम ऑन, तो एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं फटाफट से, एक बार मतलब शॉर्ट में लिख साइन और लेते हैं। tan का सेम सोल्यूशन आएगा सर। हाँ, sin थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू 0 का n जनरल पाई। सोल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा की जगह पे n पाई पुट करोगे, n बिलोंग्स टू z। n n belongs to इंटीजर। integer. तो गाइस ध्यान रखना, जनरल सोल्यूशन से अपने को जो थीटा के वैल्यूज मिलेंगे, वो यहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन से जो थीटा के वैल्यूज मिलेंगे वो 1 2 3 4 नहीं मिलेंगे, वो इनफाइनाइट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यूज इनफाइनाइट है, तो आप n के वैल्यूज डालते जाओ, थीटा के वैल्यूज मिलते जाएंगे आपको, तो इनफाइनाइट वैल्यूज। कम ऑन, cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन बोलो, कम ऑन, थीटा इक्वल टू 2n प्लस Odd 2n multiple plus of 1 n into by pi 2. by 2. Pi by 2, n belongs where to, n belongs to integer. सेम गोज विद क्या, सेम गोज विद tan थीटा इक्वल टू 0, इसका भी जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, Theta is equals to n pi, n belongs to integer. ठीक है। अब तीसरा सुनना, ठीक है, तीसरा सुनना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस इक्वेशन का मेरे को चाहिए जनरल सोल्यूशन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अभी जनरल सोल्यूशन मतलब थीटा के वैल्यूज ही चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करते हो, सैटिस्फाई करते हो। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जो जनरल सोल्यूशन है वो कुछ ये है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, अगेन ये डिराइव हो सकता है बट हम डिराइव नहीं करेंगे, हमको बस याद रखना है, मैं चाहिए तो बता दूंगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू z, वेर n बिलोंग्स टू z। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे आए, कैसे ये आपको अप्लाई करना है, बट आपको पहले याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z। एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। ओके, अब सपोज मान लो मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू हाफ,
अगर मैं पूछूं कि मुझे इस इक्वेशन के सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए तो क्या आंसर आएगा बोलो? इस इक्वेशन का मुझे प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए तो थीटा के दो वैल्यूज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ। साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट से आएगा बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा और फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड से आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्या होगा? पाई बाय 6 हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, यहाँ से दो ही मिले क्योंकि अपने को थीटा के वैल्यूज 0 और 360 के बीच में ही चाहिए थे। बट अब मेरे को है ना इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालता हूं। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू, कम ऑन, साइन ऑफ पाई बाय 6 लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता हो? अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाफ की जगह पे साइन पाई बाय 6 है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरा ओरिजिनल जो इक्वेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, क्या ये वाला पार्ट इसकी तरह रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की तरह रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो, अग्रीड और नॉट अग्रीड? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की तरह रिजेंबल कर रहा है। हु इज प्लेइंग अल्फा का रोल ओवर हियर? अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है? पाई बाय 6। तो बताओ इस इक्वेशन का यानी ये साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6 का सॉल्यूशन क्या होगा? कम ऑन, आप अप्लाई करो इधर। क्या होगा? थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू कम ऑन n पाई, कम ऑन n पाई प्लस -1 रेज टू n इनटू अल्फा का वैल्यू क्या बोलो? अल्फा का वैल्यू कितना है? पाई बाय n बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू z। ये इस इक्वेशन का क्या होगा? ओरिजिनल इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अभी आप बोलोगे सर कैसे? एक बार बताओ, ये सच्ची में ऐसा होता है कि हम सिर्फ रट्टा मार रहे हैं? अब देखो एक काम करते वेरीफाई करके देखते हैं। चलो एक काम करो, n का वैल्यू डालो, जरा 0 डालो। चलो n का वैल्यू 0 डालो, बताओ थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है? n का वैल्यू 0 डालो, कम ऑन, गो फॉर इट। डालो n का वैल्यू 0 डालो, क्या आ रहा है? थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? पाई बाय 0 डालो। 0 प्लस 1 इंटू पाई बाय 6, यस पाई बाय 6 आ रहा है। क्या पाई बाय 6 यहाँ पे पुट करने पे आता है हाफ? क्या पाई बाय 6 पुट करने पे हाफ आता है? आता है, यस। चलो n का वैल्यू 1 डालो। चलो n का वैल्यू 1 डालो, क्या आ रहा है? थीटा का वैल्यू 1 पाई, यानी पाई माइनस पाई बाय 6 कितना आ रहा है? चेक करो जरा। 5 पाई बाय 6 आता है कि नहीं आता है? 5 पाई बाय 6 आता है कि नहीं आता है? इसका सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। अभी हमने ऊपर भी तो लिखा था, यस। और बताओ, चलो n का वैल्यू 2 डालो, n का वैल्यू 2 डालो, कम ऑन, n का वैल्यू 2 डालो, यहाँ पे 2 डालो। 2 पाई, कम ऑन, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अभी 2 पाई प्लस पाई बाय 6 तो डेफिनेटली होगा। देखो ये तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आपको याद है मैंने बताया था कि साइन क्या है? साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना बोलो? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना? 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो अगर साइन ऑफ पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है, तो और किसका वैल्यू हाफ होगा? 360 प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू भी कितना होगा? बट ऑब्वियस है हाफ ही होगा। नहीं, क्या ये सब बताया कि नहीं बताया हुआ है? मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? तो भाई ये तो भी क्या होगा? ये जो है, ये जो वैल्यू मिला n इक्वल, ये जो वैल्यू मिला थीटा का, ये भी तो क्या करेगा? इसको क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर n का वैल्यू 3 डाल के देखो, तो आप जो भी वैल्यूज आपको मिल रहे हैं यहाँ से थीटा के, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? तो बेसिकली यहां से अगेन जनरल सॉल्यूशन से आपको यहाँ पे 4-5 वैल्यूज नहीं मिलने वाला है, आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलने वाले हैं। आप n के वैल्यूज डालो, आपको थीटा के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। हमको सारे निकालते नहीं बैठने, ये तो जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। चलो तो रीड करो, साइन थीटा इक्वल टू 0 का, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या है बोलो? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z। दिमाग में बात गई कि नहीं गई? यस और नो में रिप्लाई दो, कम ऑन। यस सर। दिस इज हाउ वी गो। तो कोई बोलेगा Yes, भाई sir. काम कर भाई, ये कैसे आया? तू एक्सप्लेन तो करके बता। तो उसको बताने का भाई n का वैल्यू डाल 0 1 2 3। तुम बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो भी आएगा क्या? आंसर इज यस। आप कोई नेगेटिव वैल्यू डाल के देखो, नेगेटिव इंटीजर डालो, -1 डाल के देखो, आंसर आएगा 110%। और नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं निकाल के दिखाता हूँ। चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूँ ना एक वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है। n का वैल्यू डालो -1, चलो n का वैल्यू डालो -1, क्या आएगा? कम ऑन, यहाँ पे डालो -1, कितना आएगा बोलो? थीटा का वैल्यू माइनस पाई प्लस -1 रेज टू -1 इंटू पाई बाय 6, कितना हो जाएगा? -पाई
माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा बोलो? माइनस पाई बाई 6 विल बी माइनस 7 पाई बाई 6। साइन ऑफ माइनस 7 पाई बाई 6 चेक करो क्या ये हाफ आता है कि नहीं आता है? यस इट विल कम ऑफ। कैसे? साइन ऑफ माइनस 7 पाई बाई 6 इज माइनस साइन 7 पाई बाई 6। अग्रीड और नॉट अग्रीड? ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन 210 हो जाएगा गाइस, ये 210 हो जाएगा। 210 मतलब क्या? 180 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन 30 और बाहर एक और माइनस साइन आएगा। क्यों? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बोलो? ये 210 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में, तो एक और Third माइनस आएगा, तो quadrant. माइनस माइनस प्लस कर देगा, हाफ आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट गया ताकि मुझे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये तो आना चाहिए, इतना सा इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो, दिमाग में इतना सा गया कि नहीं गया? इजी है। चलो रौनक रीड करो। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है? थीटा इक्वल टू Theta equals to n pi plus minus 1 raised to n alpha, where n belongs to integer. वेरी गुड। चलो सौम्य ऊपर के 3 रीड करो। Sin theta is equal to 0. क्यों गए? Theta is equal to n pi. N belongs to integer. Cos theta is equal to 0. Theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2. N belongs to integer. Tan theta is equal to 0. Theta is equal to n pi. N belongs to integer. गुड। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का। चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। कम ऑन गाइस, सपोज अभी मेरे को निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। साइन, निखिल ध्यान दे रहा है कि सो गया है? ध्यान दे रहा हूँ सर। ओके चलो, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ओके, अब मुझे बताओ साइन थीटा का वैल्यू ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू बोलो कौन से क्वाड्रेंट से आएगा? ये नेगेटिव वैल्यू तो थीटा का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट से आएगा बताओ? थर्ड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है। तो कोई भी लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट वाला लिखो या फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस साइन पाई बाय 3। अग्रीड और नॉट अग्रीड? माइनस ऑफ साइन पाई बाय 3। चलो अभी थर्ड क्वाड्रेंट वाला लिखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला लिखो, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लिखना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जो आपको ठीक लगे। चलो मैं थर्ड क्वाड्रेंट वाला लिखता हूँ, तो इसको कैसे लिखूंगा बोलो? थर्ड क्वाड्रेंट वाला साइन ऑफ पाई प्लस Pi by 3. तो देखो अभी ये क्या हो गया? कम ऑन, साइन 4 थीटा pi इक्वल by टू क्या हो 3. जाएगा? साइन 4 पाई बाय 3। तो अब देखो ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है बोलो? ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो भी देखो किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है। यस, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की तरह। जो मेरा जो क्वेश्चन था उसको देखो मैंने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लिखते तो चलता क्या? बिल्कुल चलता। साइन थीटा इक्वल टू साइन 4 पाई बाय 3, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की तरह रिजेंबल कर रहा है। बोलो इसका सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन क्या होता है? कम ऑन, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस minus 1 raised to n pi by 4 pi by 3. यस, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू 4 पाई बाय 3। एन बिलोंग्स टू जेड। इजी है कि टफ है? क्या बोलते हो माय डियर स्टूडेंट्स? Yes sir. चलो फटाफट से इसका आंसर निकाल के दो मेरे को, लवकर। साइन थीटा का वैल्यू 1। चलो क्विक, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के दो। होगा सर, होगा सर। गुड। डन सर। सर बताओ सॉल्यूशन। बोलो। sin theta is equals to sin pi by 2. वेरी गुड, बट वो सॉल्यूशन का पार्ट है, बट फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? ये क्या हो गया? हाँ, So फाइनल theta के सॉल्यूशन टर्म क्या में आएगा? हाँ, n sin इक्वल टू sin pi by 2 की तरह लिखो। प्लस
minus 1 raised to n pi by 2 n belongs to integers. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की तरह हो गया, तो यहाँ पे Yes, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये जो वैल्यूज है, ये सारे जो थीटा के वैल्यूज है, ये सारे वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। बोलोगे सर यहाँ तो एक ही वैल्यू दिख रहा है, आप तो बोल रहे हो बहुत सारे वैल्यूज है। भाई एन का वैल्यू डालते जा, थीटा का वैल्यू मिलते जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, एक और अपना फॉर्मूला लिस्ट में ऐड हो गया। एक और, कम ऑन, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है, थीटा इक्वल टू 2n पाई, कम ऑन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लो जरा, स्क्रीन को छोटा कर देता हूं। राइट, तो जेडब्ल्यू पे थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, क्यों रे? टफ लग रहा है क्या? आर द थिंग्स गोइंग टफ माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं सर, आता है। शुभ्रा को लगता है मीटिंग के बाहर जाना है, कैमरा ऑफ करके बैठा है। नया ऐसा लेक्चर Yes, अटेंड sir. करोगे जेडब्ल्यू का बेटा? नहीं 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 सर, लाइट्स ऑफ है तो क्या करूँ ऑन करके भी? आप तो लेक्चर में अभी आए, मैंने आपको एंट्री दी अभी। हाँ हाँ सर, एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैं फ्रॉम 5 से मैं ट्राई कर रही हूँ बट स्टिल। बट लेक्चर तो 4 बजे का है। लेक्चर तो 4 बजे का था। आप लोग 4 बजे से ज्वाइन हुए ना माय डियर स्टूडेंट्स, कि 5 Yes, बजे से sir. ज्वाइन हुए हो? Yes. सर 4 बजे। 4 बजे से, देखो पूछ लो अपने फ्रेंड से। मे बी शायद आई एम नॉट एक्चुअली सर, मैं हॉस्पिटल से 4:30 को आई तो मुझे लगा 5 को है, इसलिए मैंने नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मली 5 to 8:15 है क्या आपका लेक्चर का टाइम? हाँ तो इसलिए वो अच्छा अच्छा, एक्चुअली बट मैं स्पेशली मैं 4 बजे का रखवा दिया ना, ताकि बच्चे अच्छी तरह सो पाए। अरे सर ऐसा नहीं है, मैं हॉस्पिटल से आई सो आई थॉट मे बी 5 का तुम्हारी कहाँ बात करो बेटा, मैं तो इन जनरल बोल रहा हूँ। ये सब बच्चों की भलाई में मेरी भलाई है, सबको सोने देना चाहिए ना, दोपहर का टाइम है। तो 4 बजे से सोओगे तब मजा आएगा आपको। चलो बढ़िया, राइट। तो तनिष राणे बोलो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है? बोलो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल 2n सॉल्यूशन pi plus minus 1 है 2n pi plus plus alpha 1 alpha. alpha. 2n pi प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। cos थीटा इक्वल टू √3/2। इस इक्वेशन का मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। बोलो ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। Sir, theta is equal to थीटा इक्वल टू pi by 3. खाली पाई बाय 3, Pi by 6. पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। सर एक ना या दोनों में से दिखाना पड़ेगा? सुना आएगा ना बेटा, मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा, मैंने प्रिंसिपल ओके सर। सुना नहीं, सबने वर्डिंग सुना नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा था, तो 2 ही आएगा ये। pi by 6 और 11 pi by 6. यस, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा होता तो यही आप करते, खत्म हो गया। बट अब हम लोग को किस में इंटरेस्ट है? जनरल सॉल्यूशन में। ओके, अब बताओ, यहाँ पे थीटा आपका कोई भी क्वाड्रेंट से आ सकता है, फर्स्ट से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। ओके चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल लिखो, बोलो cos ऑफ pi बाय 6. देखो ये किसकी तरह दिख रहा है? बोलो, ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है? cos थीटा Cos इक्वल theta is equals to cos cos alpha. अल्फा की तरह रिजेंबल कर रहा है ना? है ना? √3/2 की जगह पे cos pi बाय 6 लिख दिया, cos 30। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? थीटा इक्वल टू, ऊपर देखो, इसको फॉलो करो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की तरह हो गया। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा का वैल्यू कितना? पाई बाय 6, n बिलोंग्स टू z। सिंपल है कि नहीं? बताओ, टफ था कि इजी था? चलो एक और। सौम्य को कोई डाउट? Sir. सौम्य, आदित्य,
No, sir. सर बोलो। सर आपने cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 का जनरल सोल्यूशन में 2n प्लस माइनस दिया है कि सिर्फ प्लस दिया है? कुछ भी चलेगा, आप 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 करो फिर भी चलेगा, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 करो फिर भी चलेगा। आप दोनों भी कर ओके सकते हो, सर। कोई भी एक करोगे फिर भी चलेगा। मतलब आप चाहिए तो ऐड ओके ऑन कर सर। दो, मैं आपको भी लिख के दूंगा ना, ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको दोनों भी ऐड ऑन करके दूंगा। आप कोई भी एक लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2n प्लस 1 भी एक ऑड नंबर डिनोट करता है और 2n माइनस 1 भी एक ऑड नंबर डिनोट करता है, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। राइट, ओके। cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, चलो इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब बताओ, सिंपल, cos का वैल्यू नेगेटिव है, cos का वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट से आएगा बताओ? थीटा विल कम फ्रॉम सेकंड एंड Second, And third. third. and third. थर्ड से भी आएगा, सेकंड से भी आ सकता है, कोई भी एक क्वाड्रेंट वाला लिख दो। सेकंड वाला लिखना है तो सेकंड वाला, थर्ड वाला लिखना है तो थर्ड वाला। तो इसको क्या लिखूंगा पहले, माइनस कॉस पाई बाय 3। बताओ सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्या लिखो, बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल cos ऑफ 2 pi by 3. माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, बोलो। cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब cos ऑफ 2 pi by 3. किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, बोलो। ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है? cos थीटा इक्वल टू Cos theta Theta equals equals to cos alpha. alpha. बोलो क्या आएगा आंसर? थीटा इक्वल टू 2n 2n पाई pi n pi plus plus or minus 2 minus pi by 3. 2 pi by 3. 3 n belongs to Z. Integer. यस। चलो एक और चलो निखिल, लवनीश बोलेगा, लवनीश। एक और बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? कम ऑन। Tan theta is equal to tan alpha. यस, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। बोलो अक्षत इसका आंसर। थीटा इक्वल टू, बोलो किसको दिया है लिख के, ये सब लिख के सर दिया इसका है। n pi साइन के plus बराबर alpha. करना है. n plus or minus alpha. प्लस माइनस नहीं दिया होगा, शायद प्लस ही अल्फा दिया होगा। सर प्लस ही दिया है. n पाई प्लस अल्फा है क्या नहीं? n बिलोंग्स टू इंटीजर. है ना। सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z, है क्या नहीं? यस। विशाल क्या कर रहा है, डांस कर रहा है क्या कैमरा लेके? मैं सर हाँ सर, अभी तो सर संक्रांति भी आ रही है ना सर, पतंग उड़ाने तो आप मिल नहीं किसको रहा बोल है। रहे हो? कुछ नहीं, जाने दो। जेडब्ल्यू वैसे सर भी जोक मारना भी थोड़ा पाप हो गया है, जोक भी नहीं समझते, जाने दो। अरे कोई बात ह्यूमर नहीं। ही खराब हो गया। हाँ सर, पढ़ पढ़ के थक गए हम सर, इतना मत पढ़ाओ सर। एक तो सर ऑनलाइन ऑफलाइन में सर इतना प्रॉब्लम हो रहा था, हम इतना मेहनत कर रहे थे, अभी ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन में चलो एक चीज अच्छा था सर, आप हमको स्ट्रेस दिया करते थे तो हम स्ट्रेस ले लेते थे। अब यहाँ पे हम क्या सर करेंगे? ऑनलाइन भी दे सकते हैं ना? नहीं, ऑनलाइन में सर कैसा ना, आप हमको रोक नहीं सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस देना है तो हम, अगर स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो हम लाल बटन दबा देंगे, हम नहीं सुनेंगे आपको। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सर। देखो प्रेरणा को देखो, प्रेरणा देखो, सीधा 5 बजे आई है, 5:10 को आई है ना प्रेरणा? प्रेरणा सीधा 5:10 को आई है। लेट हो गए। देखो कितना बिजी लड़के हैं, मतलब मानना पड़ेगा। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद लेक्चर अटेंड करो, मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड यार। इम्प्रेस तो हाईली इम्प्रेसिव, हाईली इम्प्रेसिव। एक तो बच्चों के पास कितने काम होते हैं, सबसे पहली बात तो। सर अभी इतना सरकाज़म में मैं बोलूं, अरे नहीं, sorry, सार्काज्म sorry. कैसे यार, हमको तो एक ही चीज पढ़ाना होता है, आपको तो बहुत से दुनिया देखनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, फिर और क्या पढ़ना होता है रे? सर IT CS PUBG खेलना होता है, फिर उसके बाद फेस्टिवल एंजॉय करने होते हैं, रिलेटिव्स को संभालना होता है, बर्तन भी धोने होते हैं आप लोग को, कपड़े भी धोने होते हैं। सर ये तो है। झाड़ू पोता भूल गए, झाड़ू पोता मारना होता है, फिर देश का उद्धार भी करना है, देश का जो भविष्य है वो भी हमारे कंधों के ऊपर है, तो वो भी बोझ लेके चलना है हमने। सर थैंक यू, इतना आप सोचते हो हमारे बारे में, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सर तो फिर आगे का लेक्चर कैंसिल। हाँ नहीं, इतना अच्छा नहीं हो बेटा,
सोना भी 30 होता करेगा। है, जयम बोल रहा है सोना भी होता है सर हमने। अरे बेटा सोने के लिए तो सर वो लेक्चर बहुत रखा है। इंपॉर्टेंट चीज है। जयम सोने के लिए तो लेक्चर रखा है मैंने। आप क्या बोल रहे हो? लेक्चर क्यों रखा क्या है? बात ताकि आप कर सो रहे हो पाओ। सब इसके जागे लिए सर। जल्दी रखा। हम्म। कैमरा ऑफ करो सब लोग। तो सर कैमरा ऑफ करके सो जाए। नहीं नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे सामने सो, लाइव सो जाओ। सर वो घड़ी नहीं दिख रहा है, सुनाई दे। अच्छा अच्छा, घड़ी का आवाज नहीं आ रहा है? सोचो नहीं आपकी सर, नींद, आज आपकी नहीं आ नींद रहा कितनी है। गहरी है, देखो आपको घड़ी का भी आवाज नहीं आ रहा है। अरे सर चलो कोई गाड़ी बात नहीं। खराब होती है। नहीं नहीं नहीं, टाइम भले ही खराब चल रहा है बट घड़ी खराब नहीं हुई है। ये मानव दर्जी कभी कैमरा ऑन करेगा रे? शुभ्र को तो अभी निकालने वाला हूँ, ये भाई तो गया अभी। रुक जाओ। प्रेरणा को भी निकालता हूँ। सब लोग क्या पागल है कि इधर कैमरा ऑन करके बैठे हुए? राइट, बोलो। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। चलो लेट्स ट्राई आउट दिस प्रॉब्लम। सॉल्व करो इसको, कम ऑन एवरीवन। tan थीटा इक्वल टू √3, इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। कम ऑन, बी रेडी। सर डन। सर जनरल सॉल्यूशन ना। यस, जनरल सॉल्यूशन। हो गया सर। वेरी गुड। डन सर। ओके, हो गया सर। बोलो। tan ऑफ व्हाट इज √3? tan ऑफ पाई बाय 3। 3। पाई/3। 3 tan थीटा इक्वल tan पाई बाय 3। तो बोलो थीटा का वैल्यू क्या होगा? n पाई n pi प्लस plus प्लस pi by 3 n belongs to integer। बिलोंग्स टू z। चलो हो गया ये 6। और लास्ट 3 है जो काफी सिंपल है। सर बोलो। जो tan हाँ का सर। दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू है हम उसे भी यूज कर सकते हैं। यस, थीटा का और कोई वैल्यू ले लो, बट सिंपल है ना, पाई बाय 3 लोगे तो थोड़ा कन्वीनियंट भी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत नहीं है वो। इजी है। दैट इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट, वो भी सही है। चलो लिखो अभी। लिखो मतलब ध्यान दो जरा, मैं आपको एक साथ लिख के देता हूँ। sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, tan square theta equal to tan square alpha। बाय द वे तीनों का ये एक सारा ही चीज है। मैंने कांदिवली ब्रांच में 3 बार फॉर्मूला लिखने को दिया था, जहां तक मुझे याद है ना? ये सब लिखने को दिया था कांदिवली हाँ सर। ब्रांच में। हाँ सर एक बार लिखा है। एक बार नहीं रे, 3 बार बोला था हीरो। सर एक बार फॉर्मूला बुक में लिखा है, एक बार नोट्स में लिखा और एक बार रफ में लिखा है, तो हो गया ना 3 बार। बेटा वो तो मैंने एक तो क्लास में लिखवाया था, तो वो तो उसको गिनना ही नहीं है सर वो आपने। अलग है, वो अलग है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेन इंटेंशन है आपको आना चाहिए। sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, tan square theta equal to tan square alpha। इस इन तीनों इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन क्या है बोलो? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इन तीनों भी इक्वेशंस का एक ही जनरल सॉल्यूशन है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और बेटर समझेगा। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस का एक ही जनरल सॉल्यूशन है, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, वापस रिज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको एग्जांपल से तो सर बताता हूँ। इसका डेरिवेटिव आप सिखा सकते हो? डेरिवेटिव? मतलब कैसे आया, हाँ तो कर लेंगे ना, उसमें क्या है, कैसे देख आएगा? लेंगे। 1-2 एग्जांपल देके करवा दो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, देखेंगे ओके ना। सर। चलो लेट्स राइट डाउन वन एग्जांपल।